हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने वॉज वर्ब के यूज़ के बारे में बात की थी। आज हम उसी पर एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, मेरे पिताजी कल बीमार थे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि था, थी के लिए वॉज का यूज़ होता है और थे और थी के लिए वर का यूज़ होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये देखना कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यानी हिंदी में हम कई बार एक व्यक्ति के लिए थे का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वह एक वचन है तो उसके साथ वॉज का यूज़ होगा, और यदि हम कई लोगों के लिए या कई वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वर का यूज़ होता है। तो मेरे पिताजी एक व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर वॉज का यूज़ होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, मेरे पिताजी यानी माय फादर वॉज इल यस्टरडे, बीता हुआ कल है। माय फादर वॉज इल यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह लड़का बहुत खुश था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वह के साथ जब कुछ और शब्द जुड़ा होता है तो वह की इंग्लिश दैट होती है। तो दैट बॉय सिंगुलर है, वॉज आएगा, वॉज बहुत खुश, वेरी हैप्पी। तुम घर पर नहीं थे। तुम, यू को हम हमेशा प्लूरल मानते हैं, तो उसके साथ वर आता है। यू, वर, यहाँ पर नहीं आया है तो नहीं की इंग्लिश नॉट। घर पर, हिंदी में घर पहले लिखा जाता है और पर बाद में, लेकिन इंग्लिश में पर की इंग्लिश पहले आएगी और घर की बाद में। तो पर की इंग्लिश होती है एट। एट होम, यू वर नॉट एट होम। मैं पिछले वर्ष कमज़ोर था। मैं यानी आई सिंगुलर है, उसके साथ वॉज आएगा। आई वॉज कमज़ोर। कमज़ोर की इंग्लिश होती है वीक, WEAK, वीक। पिछले वर्ष, लास्ट ईयर, आई वॉज वीक लास्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यह इमारत तब यहां नहीं थी। तो इसमें सब्जेक्ट है यह इमारत, दिस बिल्डिंग। इमारत की इंग्लिश होती है बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग। दिस बिल्डिंग सिंगुलर है, एक इमारत की बात कर रहे हैं, वॉज आएगा। वॉज नहीं की इंग्लिश नॉट। तब यहां पर पहले यहां की इंग्लिश आएगी और तब की इंग्लिश बाद में। जो समय सूचक शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश सबसे लास्ट में लिखी जाती है। तो यहां की इंग्लिश हेयर और तब की इंग्लिश देन। दिस बिल्डिंग वॉज नॉट हेयर देन, THEN, देन। क्या हम अच्छे खिलाड़ी नहीं थे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन शुरू में क्या आ रहा है? जहां पर शुरू में क्या आता है वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस की, उसको हम सबसे शुरू में लिखते हैं। क्या हम, तो पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, हम है, वी यानी प्लूरल है, तो वी के साथ थे की इंग्लिश वर आनी चाहिए। तो इसको हम सबसे शुरू में लिख देंगे वर, वी। उसके बाद इस सेंटेंस में नहीं भी है तो नॉट। अच्छे खिलाड़ी, गुड प्लेयर्स। ध्यान दीजिए प्लेयर्स, क्योंकि हम कई सारे लोगों की बात हो रही है। वर वी नॉट गुड प्लेयर्स। क्या राम और मोहन मित्र थे? यहाँ पर सब्जेक्ट है राम और मोहन, दो लोग हैं, प्लूरल है, तो वर आएगा। शुरू में लिखा जाएगा वर राम एंड मोहन फ्रेंड्स।
तुम्हारी माताजी यहाँ कब थी। यहाँ हम थी बोल रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट है तुम्हारी माताजी, जो कि एक व्यक्ति है, तो वॉज आना चाहिए। दूसरी बात, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहाँ, कौन आदि आते हैं, वहाँ पर पहले प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश लिखी जाती है। तो यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द है कब। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। व्हेन तुम्हारी माताजी सिंगुलर है, तो वॉज आएगा। व्हेन वॉज तुम्हारी माताजी, योर मदर। उसके बाद यहाँ की इंग्लिश हेयर। व्हेन वॉज योर मदर हेयर। यह दीवार साफ क्यों नहीं थी। इसमें प्रश्नसूचक शब्द है क्यों। क्यों की इंग्लिश वाई। वाई। फिर हम सब्जेक्ट को देखेंगे, यह दीवार सिंगुलर है, तो उसके साथ वॉज आना चाहिए। वाई वॉज यह दीवार, दिस वॉल। वॉल की इंग्लिश होती, वॉल की स्पेलिंग होती है WALL। वाई वॉज दिस वॉल नॉट क्लीन। साफ की इंग्लिश क्लीन। हम पिछले वर्ष कहाँ थे। प्रश्नसूचक शब्द है कहाँ। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। WHERE वेयर। वेयर सब्जेक्ट है हम यानी वी प्लूरल होता है, तो वर आना चाहिए। वेयर वर वी पिछले वर्ष, लास्ट ईयर। ये बच्चे इतने दुखी क्यों थे। क्यों, वाई। सब्जेक्ट है ये बच्चे, प्लूरल है, तो वर आएगा। वाई वर। ये बच्चे की इंग्लिश होगी दीज चिल्ड्रन। ये की इंग्लिश होती है दीज, THESE दीज। बच्चे यानी चिल्ड्रन, प्लूरल है CHILDREN चिल्ड्रन। वाई वर दीज चिल्ड्रन इतने दुखी। इतने की इंग्लिश होती है सो, SO सो। और दुखी की इंग्लिश सैड। वाई वर दीज चिल्ड्रन सो सैड। नेक्स्ट सेंटेंस, वह महान खिलाड़ी कौन था। प्रश्नसूचक शब्द कौन। कौन की इंग्लिश हु, WHO हु। था, वह महान खिलाड़ी, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। था की इंग्लिश आएगी वॉज, हु वॉज। और ये पूरा सब्जेक्ट है वह महान खिलाड़ी। वह के साथ महान खिलाड़ी जुड़ा हुआ है, इसलिए वह की इंग्लिश दैट। दैट महान की इंग्लिश होती है ग्रेट, GREAT। और खिलाड़ी प्लेयर। हु वॉज दैट ग्रेट प्लेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि पढ़ाई में कैसा था। कैसा की इंग्लिश हाउ, HOW हाउ। बात हो रही है रवि की, सिंगुलर है, तो था की इंग्लिश वॉज आएगी। हाउ वॉज रवि पढ़ाई में। फिर से मे की इंग्लिश पहले यानी इन, और पढ़ाई को बोलते हैं स्टडीज, STUDIES स्टडीज। हाउ वॉज रवि इन स्टडीज। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो यहां पर प्रश्नसूचक शब्द है क्या। क्या की इंग्लिश व्हाट। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, सॉरी ये पूरा सब्जेक्ट है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम। नाम यानी सिंगुलर है, एक ही नाम होता है, तो व्हाट वॉज। अब यहां पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, तो इसको ब्रेक कर रहा है ये ऑफ। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री और का नाम। इंग्लिश में नाम पहले लिखा जाएगा, नाम की इंग्लिश नेम,
फिर ऑफ की इंग्लिश, सॉरी का की इंग्लिश ऑफ, नेम ऑफ, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, हमारे की इंग्लिश होती है अवर, OUR, प्रथम, प्रथम यानी फर्स्ट, FIRST, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल में लिखा जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो व्हाट वॉज द नेम, यहाँ पे नेम से पहले द लगा देंगे, व्हाट वॉज द नेम ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आशा करता हूं आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। यदि आपको इनमें फिर भी कोई डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।